आज का टॉपिक है हमारा फाइट विद डॉक्टर। तो आज हमने यहाँ पर ये दो पॉइंट बनाए हैं और इस पे हम आज डिस्कस करेंगे जो भविष्य में आप लोगों के काम आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फाइट विद डॉक्टर और नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा फाइट विद सिक्योरिटी। पहले हम इसको पहले वाले को समझेंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये अक्सर देखने के लिए मिलता है कि हॉस्पिटल में किसी भी केस में और किसी भी दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति के साथ डॉक्टर साहब के साथ लड़ाई हो जाती है। चाहे वो मरीज के अटेंडेंट हो, मरीज के तामीदार हो, जो साथ के होते हैं मरीज के, तो किसी न किसी केस में ब्लेम करते हैं डॉक्टर साहब के ऊपर कि हमारे पेशेंट को ये हुआ है या वो करा है। तो किसके ऊपर करते हैं? डॉक्टर साहब के ऊपर। लेकिन अभी हमारा सबसे पहला पॉइंट इसमें ये बनता है, अगर कोई डॉक्टर अनट्रेंड है या पढ़ा लिखा नहीं है या क्वालिफिकेशन उसकी इनकम्प्लीट है तो उसके पास हम जाते ही क्यों हैं? अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास हमको नहीं जाना है। जब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज नहीं करती है, पूरा जो नियम है वो क्वालिफाई नहीं है, तो फिर हमको उसके पास नहीं जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेंगे, जो प्यासा व्यक्ति किसके पास जाएगा? कुएं के पास जाएगा। किसके पास? कुएं के पास। लेकिन कुआं तो नहीं आएगा ना प्यासे के पास। तो यही जो उदाहरण है बस समझाने का उद्देश्य हमारा यही है। जो पेशेंट होते हैं तो वो भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं चल के, लेकिन उनको बस देखना यह है कि वो डॉक्टर साहब पढ़े हुए हैं या नहीं है, या इन ट्रेंड है, और जो उनका क्वालिफिकेशन एकदम वाकई में जो इनकम्प्लीट तो नहीं है। तो ये लड़ाई जो देखने के लिए मिलती है अधिक से अधिक केस में हॉस्पिटल में देखने के लिए मिलती है। तो ये होती क्यों है, अब हम इसी पे चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट बनता है कि जो डॉक्टर हैं क्या वो वाकई में क्वालिफिकेशन उनकी कंप्लीट है या नहीं। ये हमारा कर्तव्य है, जो पेशेंट के साथ वाले हैं, मरीज के साथ वाले। तो उनको पहले ये समझना होगा कि जो जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं अपने मरीज को लेके, क्या वो डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं है, क्या उसको सरकार ऑथराइज करती है पेशेंट देखने के लिए, मरीज देखने के लिए। ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हमारा, मरीज के साथ वालों का होता है। और अगर उसका क्वालिफिकेशन एकदम करेक्ट है, एकदम बिल्कुल एकदम क्वालिफाई है, तो उसके पास हम जाते हैं और जा सकते हैं। तो किसी अनट्रेंड के पास बिल्कुल ना जाएं। और अगर ये लड़ाई की अगर बात आती है, तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, कि जो अपने मरीज को बचाने का प्रयास ना करे। आप समझ सकते हैं, सभी डॉक्टर छोटा हो या बड़ा हो, वो सारे के सारे अपने मरीज को बचाने के पूरा पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन उसके बाद में भी ये प्रयास करने के बाद भी उनको ये फल दिया जाता है मरीज के साथ वालों की तरफ से कि हमारे मरीज के साथ ये हुआ या वो हुआ। तो ऐसा 100 में से 1% हो सकता है कि कोई डॉक्टर अनट्रेंड है, अगर उससे कोई नोक झोंक हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है, उसके द्वारा अगर किसी मरीज को कोई हानि हो जाती है, तो उसमें 100 में से 1% हम कह सकते हैं। लेकिन 99% जो यहाँ पर ये एक मिस्टेक जो दिखाई जाती है कि डॉक्टर साहब की मिस्टेक है, तो डॉक्टर साहब की बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती। ये 99% हम कह रहे हैं, ये 99% ये एकदम करेक्ट होते हैं, जो मतलब एकदम क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन उनमें से 99 में से 1% जो होते हैं, 1% जो होते हैं वो होते हैं अनक्वालिफाई, इनक्वालिफाई, मतलब कि इनकम्प्लीटेड डिग्री होती है इनके पास। तो इनसे तो हमें ही बचना होता है ना। इनसे किसको बचना होता है? हमको बचना होता है। तो ये जो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी अगर डॉक्टर है तो उसको पहले हम देख लें और समझ लें कि क्या उनके पास वो डिग्री है या नहीं है, जो हमारे मरीज की केयर अच्छे तरीके से हो सके और कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है हमारा इसमें, जो फाइट विद सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी गार्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, बहुत बड़ा, और बहुत जगह ही देखने के लिए मिलता है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई कर लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस करते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल हो या कंपनी हो या वो कोई रेस्टोरेंट हो या कोई सभी, मान लीजिए क्या कोई गार्डन हो, सिक्योरिटी के साथ जो है गलत बिहेव किया जाता है हमेशा। सिक्योरिटी गार्ड एक छोटा सा कर्मचारी होता है जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जिम्मेदारी का होता है। शायद आप अगर कोई व्यक्ति अगर सिक्योरिटी गार्ड की अगर जॉब करते हैं कहीं पे, तो उनको शायद इस बात का एहसास होगा कि सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब है वो कितना मुश्किल है, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। तो इसमें जो एक अमाउंट की बात करी जाती है, जो अमाउंट होता है
अमाउंट तो एक हम अमाउंट तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बताना बिल्कुल सही उचित नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी होता है बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, जिम्मेदारी का। लेकिन कोई भी अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई एंट्री करता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। रेस्टोरेंट में अगर कोई व्यक्ति एंट्री करता है रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसको क्या है, वो सिक्योरिटी गार्ड का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होता है कि वो किसी को बिना परमिशन के अंदर जाने ना दे। क्यों? क्योंकि उसको तो ये मालिक होते हैं, ये मालिक साहब इसको ये परमिशन देते हैं। जो ये पूरा रेस्टोरेंट का जो ये बना हुआ है पूरा रेस्टोरेंट, तो इसके एक मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। तो ये तो अथॉरिटी इनको यहाँ से मिलती है ना, जो गेट पे खड़े होते हैं। कहाँ पर? ये गेट पे खड़े होते हैं, गेट पर। लेकिन कोई व्यक्ति आते हैं, हमेशा देखने के लिए मिलता है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस करते हैं और दुरुपयोग, मतलब कुछ जो गलत शब्दों का चयन किया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक गलत मैसेज पहुंचाता है पब्लिक में कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके साथ गलत शब्दों का चयन करते हैं, और वो अपने आप को ये समझते हैं कि ये नौकर नहीं, ये नौकर नहीं होते, ये मालिक होते हैं। ये तो होते हैं ओनर। ये कौन होते हैं? ये ओनर। और ये कौन होते हैं? ये मालिक होते हैं। वर्तमान में अगर ये ओनर नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड ही इस पूरे रेस्टोरेंट का क्या होगा? मालिक होगा। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और वो मरीज के साथ वालों से कहता है कि भाई साहब अपना नाम बताइए, आप किस लिए जा रहे हो, तो उसके ऊपर भड़क जाते हैं व्यक्ति। लेकिन फिर भी ये इतना बर्दाश्त करते हैं और इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना ड्यूटी करते हैं। आप एक दिन के लिए इनका जो ड्यूटी करके देखिए सिक्योरिटी गार्ड की, और आपको एहसास हो जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड बनना कितना मुश्किल है और ये कार्य कितना मुश्किल है। तो आप सभी हर किसी व्यक्ति की रेस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, किसी को छोटे या बड़े बिल्कुल भी ऐसे नज़रों से ना देखें कि वो छोटे जॉब कर रहा है या बड़ी जॉब कर रहा है। और ये एक संदेश भी पहुंचाता है कि अगर हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं तो कोई हमारी भी करेगा। ये वर्तमान में चलता आ रहा है। सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और एजुकेटेड का जो मुद्दा है, जो पढ़े लिखों की पहचान है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड की भी रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो ओनर की भी, जो एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे होते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते और मालिक को ही वो सब कुछ मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितना अधिकार सिक्योरिटी गार्ड का है पूरे रेस्टोरेंट का, या समझ सकते हैं पूरे हॉस्पिटल का, या पूरी कंपनी का। कंपनी में भी 1000, ये क्या होगी, ये कंपनी के अंदर 1000 नहीं 10,000 वर्कर कार्य कर रहे हैं। तो इन 10,000 का जो कंपनी का एक क्या होता है, एक मैनेजर होता है, ऑफिसर होता है, अधिकारी होते हैं। लेकिन इनका भी कौन होता है? इनका भी अधिकारी कौन होता है? ओनर होता है, मालिक जो होते हैं जो कंपनी के। लेकिन उसी कंपनी का एक क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड। कौन होता है? सिक्योरिटी गार्ड। तो अगर किसी कार्य से अगर ओनर को कहीं जाना होता है तो वो चला जाता है। मान लीजिए कि वो उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी ये होगी यूपी में। कहाँ पर? यूपी, उत्तर प्रदेश में कंपनी हो गई। और यहीं उत्तर प्रदेश के जो ये इस कंपनी के मालिक है वो पहुँच गए यहाँ यूके में। कहाँ? उत्तराखंड। तो अभी ये कंपनी अगर मालिक वहाँ पर गए हुए हैं तो कार्य तो रुकेगा नहीं, कार्य तो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो मालिक तो वहाँ पर चला गया यूके, उत्तराखंड। लेकिन जो ये कार्य तो रुक नहीं सकता। तो इस समय जो मालिक कौन रहेगा? सिक्योरिटी गार्ड। कौन रहेगा? सिक्योरिटी गार्ड। तो जितने भी एजुकेटेड व्यक्ति होंगे, जो वर्कर होंगे, तो वो इसका जो इनका पूरा सम्मान करेंगे। लेकिन जो अनएजुकेटेड कह सकते हैं, उनको जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, समझदारी बिल्कुल वो दिखाना नहीं चाहते, या अपने आप को ज़्यादा घमंड में समझते हैं कि हम इनको क्या रिस्पेक्ट दें और ये तो हमारे नौकर हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं समझना है हमें, क्योंकि ये हमारे भारत की चल यार भूल गया। बोलना ही नहीं आता है।